दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पक्की खबर पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे एलसीसी कॉर्पोरेट सोसाइटी की। और बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि मैच्योरिटी से लेकर गाइडलाइन लिक्विडेटर कब जारी करेंगे, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाना भाई आपको, ताकि एलसीसी या समीर अग्रवाल की सातों लॉटरी सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी ताज़ा जानकारी आती है वो आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि हम लगातार इस मुद्दे को कवर कर रहे हैं और करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचा रहे हैं, तो आपको बेल आइकन जरूर दबाना है। जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हो और हम जो एक यज्ञ कर रहे हैं वो सही और उचित दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों लगातार हम इस मुद्दे को कवर कर रहे हैं और बहुत सारे दोस्त हमारे कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं कि लिक्विडेटर क्या कर सकता है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। लिक्विडेटर के पास उतनी ही पावर होती है जितनी एक मालिक के पास होती है, जो मैनेजमेंट का आदमी होता है मैनेजमेंट के पास होती है। और लिक्विडेटर नियुक्त ही इसलिए किया जाता है ताकि जब मैनेजमेंट फेल हो जाती है तो सरकार उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेकर उसकी लेनदारी और देनदारी है उन दोनों को संभाल सके। मैंने पहले ही बताया है, कानूनी अगर कोई कार्रवाई होती है सोसाइटी के ऊपर तो उसका जवाब भी लिक्विडेटर दे सकता, तो इस लेवल की पावर होती है। और एलसीसी मामले में आप सबको पता है कि लिक्विडेटर नियुक्त हो चुका है और इस महीने के आखिर तक ये उम्मीद जताई जा रही है कि लिक्विडेटर मैच्योरिटी से लेकर कुछ न कुछ ठोस जानकारी हमें प्रोवाइड करा सकता है। हालांकि ये सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से है, ऐसी कोई बात अभी तक सार्वजनिक पटल पर आई नहीं है। लेकिन जो जानकार हैं इस मामले के उनका कहना है कि इस महीने के आखिर तक लिक्विडेटर कुछ ना कुछ बात हमें मैच्योरिटी से रिलेटेड बता सकता है। अभी लिक्विडेटर एसेट्स की जानकारी इकट्ठे कर रहे हैं जो एलसीसी सोसाइटी के नाम से है। उसके बाद लिक्विडेटर जो उनके अधिकारी थे एलसीसी कॉर्पोरेट सोसाइटी में, उनकी प्रॉपर्टीज की भी डिटेल मांग सकते हैं और पूरी कोशिश रहेगी उनकी कि अटैच करके प्रॉपर्टी को रुक करके लोगों का पैसा दिया जाए। इसके अलावा जो समीर अग्रवाल हैं या उनके 2-3 साथी जो फरार चल रहे हैं उनको भी लाने का कार्य लगातार सरकार कर रही है। हालांकि सारी चीज़ें सार्वजनिक पटल पे नहीं होती हैं। गवर्नमेंट क्या तैयारी कर रही है, अगर सार्वजनिक पटल पे गवर्नमेंट रख देगी तो ये अंदेशा चोरों को लग जाएगा, इसलिए चोर अगला कदम उठा सकते हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे और एक खुफिया माध्यम से उनको पकड़ने का कार्य करने वाली है, ऐसा हमारा मानना भी है और ऐसा हमारे सूत्रों का कहना भी है। तो दोस्तों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सरकार पर और हमारी जांच एजेंसियों पर विश्वास कर सकते हो। अब जब हम ये बात करते हैं तो बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि पुराने सिस्टम में क्या पैसा मिल गया है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, अभी 3-4 साल पहले तक ऐसा कोई कानून था नहीं जिसमें प्रॉपर्टी कुर्क लोगों का पैसा लुटाया जाए। लेकिन 19-20 में एक कानून बना है, उसके बर्ड्स एक्ट 2019 उसको कह सकते हैं, उससे गाइडलाइन ली जाती हैं। इसके अलावा जो पीएमएलए 2002 के जो संशोधित प्रावधान दिए गए हैं उनके आधार पर भी ईडी भी लोगों का पैसा ले सकती है और उसको लौटा सकती है। उसके सारे प्रावधान इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा एमएससीएस एक्ट 2002 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई सोसाइटी अपने निवेशकों का पैसा देने में, अपने मेंबर्स का पैसा देने में चुकती है तो एमएससीएस एक्ट के अनुसार लिक्विडेटर नियुक्त होता है। लिक्विडेटर पैसा कैसे देगा उस सारी चीज़ की जानकारी एमएससीएस एक्ट 2002 में दी गई है। तो इस प्रकार की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को फिर बता देता हूँ, हम आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ कानून सम्मत जो बात है वो बता रहे हैं, विधि सम्मत जो बात है वो बता रहे हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं वो करते रहें, हम उससे बिल्कुल मना नहीं करते हैं। अगर आप कोई लीगल लड़ाई लड़ रहे लड़ते रहें, आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं या कोई आंदोलन चला रहे हैं वो चलाते रहें। जिस भी संगठन के साथ जुड़कर आप मैच्योरिटी पाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जो एक जन आंदोलन कर रहे हैं वो करते रहें, उसके खिलाफ बिल्कुल हम नहीं और नहीं हम आपको मना करेंगे। क्योंकि इस आंदोलन में आपकी हर एक आहुति जरूरी है और वो आहुति आप किसी माध्यम से दे सकते हो। आप सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेनिंग चला सकते हो, आप सड़क पर उतर कर एक आंदोलन खड़ा कर सकते हो, या आप कोर्ट में जो कानूनी कार्रवाई है, कानूनी लड़ाई है वो लड़ सकते हो। तो हर आदमी की और हर उनके जो कार्य है या उनकी जो कार्यशैली है या जो कार्य कर रहे हैं उसकी हमें इसमें जरूरत रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों
जन आंदोलन और स्ट्रीट पावर, संख्या बल से बड़ा कोई बल इस देश में है नहीं। आपने भूतकाल में भी बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे जिसमें लोगों ने संख्या बल दिखा के बहुत सारे कानूनों को वापस लिया गया और सरकार के बहुत सारे फैसलों को पलटने पे मजबूर कर दिया गया है। तो फैसले पलट सकते हैं तो हमारा पैसा भी आ सकता है, क्योंकि हमें एक वोट पावर बन के सामने आना है और लगातार सरकारों पर दबाव बनाना है ताकि वो भुगतान का रास्ता जल्दी से जल्द प्रशस्त कर सके। इसके अलावा दोस्तों, हम लगातार इस मुद्दे को कवर कर रहे हैं, सिमर अग्रवाल की सोसाइटी के मुद्दे को, तो उस पर लगातार लोगों की कमेंट्स आती रहती है। हमने पहले ही बताया है कि पॉइंट से रिलेटेड जो दोस्त अभी पूछ रहे हैं कि जी मैच्योरिटी तो ब्रांच में आ गई है लेकिन पैसा मिला नहीं, उनका क्या रहने वाला, तो मैंने पहले ही बताया है अगर सेंट्रल रजिस्ट्रार जब कार्रवाई करेगा तो वो ए से जेड तक पूरा कंप्लीट करेगा, किसी का कोई पैसा पेंडिंग रहेगा ही नहीं। पहली कोशिश तो सरकार की यही होगी कि सॉफ्टवेयर दोबारा चलाया जाए, वरना जो अधिकारी उन्होंने पकड़े हैं जेल में बंद है या दूसरी सोसाइटी जो अधिकारी बाहर है उनसे पूछताछ की जाएगी। हर अधिकारी के पास एक अपना रिकॉर्ड जरूर होगा, उसने अपने बचाव के लिए रखा होगा और वो जरूर पेश करेगा एजेंसियों के सामने, तो वहाँ से भी डाटा इकट्ठा किया जा सकता है, उसका मिलान किया जा सकता है। लेकिन हालांकि ये प्रोसेस बड़ा लंबा रहने वाला है, लेकिन सेंट्रल रजिस्ट्रार अपनी ताकत दिखा के जो सॉफ्टवेयर चल रहे थे उनको दोबारा चलाया जा सकता है, क्योंकि इन अधिकारियों को ये पता है कि ये सॉफ्टवेयर कहाँ से चल रहा था, कौन सी कंपनी चला रही थी तो कौन से देश में चल रहा था। तो वो जब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे एजेंसियों को तो एजेंसी वहाँ संपर्क करेगी और जब हमारा देश वहाँ से संपर्क करेगा और उनको बोला जाएगा तो वो उस देश की सरकार मना नहीं कर पाएगी और सॉफ्टवेयर ओपन दोबारा हो सकता है। तो इस प्रकार की पूरी संभावनाएं हैं, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन संभावनाएं यही हैं और यही रास्ता दिखता है कि इतने बड़ा जो ये अमाउंट है, इतने बड़े लोगों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, इतने लोगों का पैसा इसी माध्यम से वापस दिया जा सकता है। तो दोस्तों फिर से आपको बता देता हूँ, आज जो जंतर मंतर 20 मार्च को आंदोलन होने वाला था वो 25 मार्च को होगा, तो आप बड़ी से बड़ी संख्या में जाकर अपनी आहुति जरूर दें इस यज्ञ में और लोगों का जो पैसा आने का जो रास्ता है उसको प्रशस्त करने में अपना सहयोग दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपका और कोई सवाल हो तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, कारण मैंने आपको बता ही दिया था। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।